विवेकानंद ने पूरब और पश्चिम संस्कृति की तुलना करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि पूरब ने धर्म के मामले में पूरी स्वतंत्रता दी, ठीक वैसे ही पश्चिम में समाज के मामले में बहुत ही स्वाधीनता दी। तो पूरब धर्म के मामले में बहुत आगे बढ़ गया और पश्चिम समाज के मामले में बहुत आगे बढ़ गया। दोनों एक एक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, लेकिन जहां पश्चिम धर्म के मामले में पीछे रह गया, वैसे ही पूरब जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समाज के मामले में पीछे रह गया। ठीक जब यूरोप के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उनके पास एक संगठित सेना, अनुशासित सेना थी, और उस समय यह सच्चाई है कि भारत के राजाओं में चाहे जो भी शासन कर रहे हों, उनमें आपसी समन्वय की, एक अनुशासन की भारी कमी थी। क्योंकि भारत का जो धर्म है वो अंतर्मुखी है और पाश्चात्य जो वैज्ञानिक है उनका बहिर्मुखी है। तो भारत के जो सामाजिक सुधार जो थे, इन्होंने यह सोचा कि पहले भारत के धर्म का जब तक नाश नहीं होगा तब तक हमारा सुधार नहीं होगा, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए उस समय 19वीं सदी में भारत के प्रगतिशील आधुनिक समाज सुधारकों ने हमारे धर्म की बहुत निंदा की है, जो गलत था। उसका एक स्पष्ट कारण ये था कि बहुत ही कम भारतीय जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भारतीय धर्म का अध्ययन किया था। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई जो थी वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से हो रही थी। इसीलिए वो भारतीय धर्म को समझ नहीं पाए। इसीलिए विवेकानंद की यह मान्यता थी कि ऐसा नहीं है कि उस समय जो भारतीय समाज या हिंदू समाज हैं, उसकी उन्नति के लिए हिंदू धर्म के जो सारे रीति रिवाज जो हैं या आचार अनुष्ठान जो हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि इनके समर्थन के कारण हम में कमियां आई हैं, बल्कि ऐसा है कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह से समन्वय या उपयोग नहीं हुआ था। इस पर किसी का ध्यान नहीं था। हम कर क्या रहे थे? हम पत्तों पे तो पानी डाल रहे थे और जड़ को छोड़ रहे थे, जबकि जड़ों को सींचने से पत्ते अपने आप और उन पे फल अपने आप आएंगे। तो जड़ों में पानी डालना चाहिए, ना कि पत्तों में पानी डालना चाहिए। यही भारत के समाज सुधारक जाने अनजाने में अपने भारतीय धर्म के साथ कर रहे थे कि वो पत्तों पे पानी डाल रहे थे, जबकि जड़ों में पानी डालना था।